Assalamu alaikum. In this video, you will study remaining parts of causative sentences. You know what is causative sentence? In causative sentence, we don't perform an action directly. We get it done indirectly by someone else. इसका मतलब कि हम causative sentence में डायरेक्टली कोई काम नहीं करते बल्कि काम को करवाते हैं, यानी सब्जेक्ट अपना काम किसी और से करवा रहा होता है. तो इसके कुछ पॉइंट्स है. There are 5 verbs of causative sentences. Like first one is make, have, get, and fourth one is help, and last one is let. So we have completed 3 points of causative verbs: make, have, and get. Today we will study about help, कि हेल्प को हम कॉजेटिव सेंटेंस में कब और कैसे यूज़ करते हैं. सपोज़ चूँकि कॉजेटिव वर्ब में हम किसी और से काम करवा रहे होते हैं, तो इस सेंटेंस में जो हम हेल्प पढ़ेंगे इसमें आपकी मदद, आप किसी से मदद ले रहे होते हैं या कोई आपकी मदद करने में हेल्प करता है. मेक में क्या था कि जब हम कोई सेंटेंस बना रहे थे, सपोज़ मैं अपनी बहन से कपड़े इस्त्री करवाती हूँ, तो आप खुद काम नहीं कर रहे बल्कि किसी से काम करवा रहे हैं. तो मेक में हम फोर्सली किसी से, जैसे फोर्स देकर काम करवा रहे हैं, तो हमने मेक बनाया. मेक, उसके बाद समबडी, V1. मेक की जगह आप हैव भी यूज़ कर सकते हैं. हैव यूज़ करते हैं जब आप किसी को काम करने की कोई ज़िम्मेदारी देते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं कि कोई मेरा काम रिस्पेक्ट दे के आप किसी काम करवा रहे हैं, तो हमने हैव पे बनाया. गेट पे भी हम बना सकते हैं जब आप किसी को मना कर कोई काम करवा रहे होते हैं. सम टाइम ऐसा होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस में हमें नहीं पता होता कि हम नहीं बता रहे होते कि हम काम किससे करवा रहे हैं. सपोज़ मैं कपड़े इस्त्री करवाती हूँ, तो इस सेंटेंस में मैंने नहीं बताया कि मैंने इस्त्री कपड़े किससे करवाए. तो ऐसे के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था गेट, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इन तीनों पॉइंट्स को जो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, इसकी वीडियो बनी हुई है. फोर्थ पॉइंट है हमारे पास हेल्प. हेल्प कैसे यूज़ करते हैं और उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं, लेट्स सी. हेल्प का फॉर्मूला भी सेम मेक की तरह है कि जैसे आपने मेक और हैव का बनाया था. सबसे पहले आपने लिखा सब्जेक्ट, क्योंकि ये आप किसी भी टेंस और किसी भी स्ट्रक्चर में पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, तो आप टेंस को यूज़ करेंगे. इसके बाद अगर हेल्प का सेंटेंस है तो हेल्प लिखा, और किसने आपकी मदद की आप वो समबडी लिखेंगे. उसके बाद V1. डोंट पुट टू, यहाँ पर भी हेल्प, समबडी और V1 का फॉर्मूला बनेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने मेरी वहाँ पहुँचने में मदद की, तो किसने मदद की, उसने. सबसे पहले आपने लिखा ही, और आपको एक तो पहचानना है कि पॉजिटिव सेंटेंस है और टेंस कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें दो है. उसने मेरी वहाँ पहुँचने में मदद की, तो ये टेंस कौन सा हो गया हमारे पास, पास्ट सिंपल का. और ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं किसी और ने आपकी मदद की. तो ही हेल्प चूँकि हेल्प का पॉजिटिव वर्ब यूज़ करेंगे, मदद करने का है. ही हेल्प मी रीच देयर. तुम मेरी इंग्लिश सीखने में मदद क्यों नहीं करते. तो ये डबल सेंटेंस है, और टेंस हमारा है प्रेजेंट सिंपल. और तुम मेरी यानी आपकी मदद कोई और कर रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस. तो आपने इसको अकॉर्डिंगली डब्ल्यू सेंटेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है. वाई डोंट यू हेल्प मी लर्न इंग्लिश. मैं तुम्हारा फॉर्म भरने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर. तो कर सकता, यहाँ पे देखें मैंने कहा था किसी भी स्ट्रक्चर किसी भी टेंस में आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं. तो मैं तुम्हारा फॉर्म भरने में मदद कर सकता हूँ, तो आई कैन हेल्प यू फिल योर फॉर्म बट ऑन वन कंडीशन. तो यहाँ पर देखा आपने हेल्प के बाद यू लगाया और V1 लगा दिया. समटाइम ऐसा होता है कि आपने मदद देखा तो आपने हेल्प के सेंटेंस बना दिए, लेकिन कुछ सेंटेंस में मदद का वर्ड नहीं आता और आपको पिक करना होता है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये हेल्प का ही सेंटेंस है. सपोज़ मुझे ये अल्फाज लिखवा दो, तो यहाँ पे आप किसी और को हेल्प के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर एक मदद छुपी हुई है. तो आपको खुद रिकग्नाइज़ करना है कि ये पॉजिटिव का हेल्प का सेंटेंस है, हमें इसे हेल्प यूज़ करना होगा. तो हेल्प मी राइट अप दीज वर्ड्स. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी वर्ड मदद का नहीं लिखा हुआ, पर आपने इसको खुद जज करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है. फिफ्थ सेंटेंस इज़, क्या आप ये कलम उठा दोगे. तो यहाँ पर भी आप किसी को मदद के लिए ही कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप हेल्प पर बनाएंगे सेंटेंस, विल यू हेल्प मी पिक अप दिस पेन. इसके बाद देखिए फिफ्थ और लास्ट पॉइंट हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस का है लेट. तो लेट का मतलब होता है इजाज़त देना. लेट के लिए भी बहुत इजी है, आपको इसमें कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा कि मुझे इजाज़त हो. जैसे हेल्प का मैंने भी बताया कि कुछ सेंटेंस इसमें ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगेगा कि हेल्प की बात हो रही है, तो आपने हेल्प पे बनाया. सिमिलरली आप कुछ ऐसे सेंटेंस लिखोगे जिसमें आपको लगेगा कि इजाज़त देने की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपने लेट को यूज़ करना है. तो लेट कब यूज़ करते हैं. और अलाउ मीन्स भी होता है हमारे पास इजाज़त देना, लेकिन यहाँ पर लेट हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल के तौर पर, और अलाउ को यूज़ करते हैं फॉर्मली. तो लेट का सेंटेंस पहले देखते हैं. लेट का फॉर्मूला होता है लेट, ऑब्जेक्ट और V1.
यानी मुझे पढ़ने दो। आप किसी को इजाज़त देने के लिए कह रहे हैं कि मुझे इजाज़त दो कि मैं पढ़ लूँ, पर यहाँ हम ऐसे नहीं कहते कि मुझे इजाज़त दो कि मैं पढ़ लूँ, हम इस तरह कहते हैं कि मुझे पढ़ने दो। यानी आपने से फिर रिकग्नाइज़ करना है कि ये लेट का सेंटेंस है। लेट, फिर आपने किसको पढ़ने दो, ऑब्जेक्ट आपका है मुझे, यानी मी, लेट मी स्टडी। क्या तुम मुझे बोलने दोगी, तो यानी क्या तुम मुझे बोलने देने की इजाज़त दोगी कि मैं बोलूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये टेंस तो है फ्यूचर सिंपल का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपने इसी तरफ अकॉर्डिंग टू टेंस आपने लेट को यूज़ करना है। विल यू लेट मी स्पीक, यानी जैसे भी सेंटेंस आए आपको वैसे ही बनाना है, पर ये पहचाना है कि कॉजेटिव का ये लेट पे बनना है, मेक, हेल्प, हैव किस पे बनना है, ये आपको आना चाहिए। थर्ड सेंटेंसेस, मुझे सोचने दो कि अब मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे एक ही है लेट का, मुझे सोचने दो, इसके साथ दूसरा स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। तो मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। आगे देखें दूसरे क्लॉज के साथ कनेक्ट हो रहा है, अब मुझे क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ। जियो एक अलग हो गया वर्ड, और जीने दो, तो जियो लिव एंड लेट लीव। तो लेट हम जब यूज़ करेंगे जब आप किसी से इनफॉर्मली तौर पर बात कर रहे हैं कि जाने दो, उससे करने दो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अपने छोटों से या किसी से भी। लेकिन जहाँ पर फॉर्मल, जैसे आप प्रिंसिपल अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, किसी से भी जिसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो वहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, अलाउ। अलाउ का भी लेट की तरह फॉर्मूला होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हम V1 से पहले टू लगा देते हैं। सपोज़ जो भी आपका सब्जेक्ट है आप लिखें, फिर टेंस लिखें, फिर अलाउ यूज़ करना है आपने, और इसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट, और V1 से पहले लगाना है टू। तो यहाँ उसे क्लास में बैठने दो, तो हम क्या बनाएंगे, अलाउ हिम टू सिट इन द क्लास। तो यहाँ पर सेट से पहले हमने क्या लगाया, टू। इसके बाद है वालिदैन बच्चों को अकेले जाने की इजाज़त नहीं देते। तो कौन नहीं देते, ये पूरा सेंटेंस है और ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो पेरेंट्स डोंट अलाउ द चिल्ड्रन टू गो अलोन। मेरी टीचर मुझे क्लास में खाने की इजाज़त नहीं देती। तो माई टीचर डजंट अलाउ मी टू ईट इन द क्लास। तुम्हें ऑफिस में सोने की इजाज़त किसने दी, हु अलाउड यू टू स्लीप इन द ऑफिस। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी आपको चंद सेंटेंसेस में नज़र आएंगे कि इजाज़त नहीं देते, लेकिन कुछ में जैसे उसे क्लास में बैठने दो, यानी आप इजाज़त दो कि वो बैठ जाए। तो यहाँ पर आपको एक खुद रिकग्नाइज़ करना है कि ये अलाउ का सेंटेंस है, तो अलाउ हिम, इसके बाद आपने टू लगाना है, उसके बाद V1। तो ये पॉजिटिव के कुछ 5 वर्ब्स से जो हमने कंप्लीट किया पॉजिटिव सेंटेंसेस के, इसकी प्रैक्टिस करें।